कालादम बीएनए का कमांडर सत्तर साथियों समेत कौमी धारे में शामिल कालादम तंजीम से अलहदगी का ऐलान। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। 2009 में चंद लोगों के बहकावे में आ गया था, यही समझा कि सूबे के हकूक के लिए जिदोजहद कर रहा हूँ। जुल्म की लंबी दास्तान है, बलोचों का खून बलोचों के हाथों कराया गया। भारत साजिशी अनासिर को फंडिंग कर रहा है, मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं। रियासत में वापस आने पर सीने से लगाया। साबिक बीएनए कमांडर सरफराज बंगलजई की मीडिया से गुफ्तगू, आइंदा मुल्क की खिदमत करने के अज़्म का इजहार। भारत की पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का बड़ा हदफ बलोचिस्तान रहा। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से जाता है। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। हमसाया मुल्क हालात ख़राब करने के लिए बलोचिस्तान में साजिशें करता है। मकार दुश्मन हमारी धरती को नुकसान पहुँचाना चाहता है। बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। रियासत कौमी धारे में शामिल होने वालों को वेलकम करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकज़ई की गुफ्तगू। कोहलू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी मुस्तरद। मुजाहरे में कबायली और रियासती रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। कोहलू की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से इलाके में अमन व अमान बहाल हुआ। अमायदीन का खिताब। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अराकीन से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी एकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने गज़ा में फौरी जंगबंदी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। सिपा सलार। जो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। कहाँ होता है कि एक इलेक्टेड 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें। दहशतगर्दी को ख़त्म किया, अपने दौर में ख़त्म किया। कराची में अमन को बहाल किया। साल की मेहनत आप जानते हैं कि उस एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके कराची का अमन बहाल किया। एक शख्स को लाने के लिए सब कुछ किया गया। आज मुल्क की हालत सबके सामने है। पाकिस्तान में महंगाई इस शख्स के आने के बाद हुई। मुल्क की हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाए। मैंने और मरियम ने 150 के करीब पेशियाँ भुगती। आज जाली मुकदमात खत्म हो रहे हैं। 3 समातों में केस बाहर फेंक दिया गया। मुल्क पर जो गुजरी उसका हर पाकिस्तानी को दुख है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस कराने के लिए। हमने उसको बायकॉट भी नहीं करना। हमने उसमें जो भी मुश्किलात हमारे सामने हैं उसके बावजूद हमने वो इलेक्शन ज़रूर लड़ना है। इमरान खान साहब जो हैं वो भी इतला देना चाहते हैं कि कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। बानी पीटीआई लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी सजा खत्म करने का फैसला भी जल्द आ जाएगा।
मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान मिलना उसका हक है। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं मिनिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। चाहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो। टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। ये गैर जमहूरी अमल है। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जारी। सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील्स 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अहम सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का अमल भी जारी। शेख राशिद शफीक ने अपने और शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी लिए गए। जहांगीर तरीन और साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। JUI के राशिद महमूद सोमरो ने NA 194 से कागजात हासिल कर लिए। मैंने लाहौर में बड़ी खिदमत की है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस इलाके में आऊँ और इस इलाके की आवाम की खिदमत करूँ, इस इलाके की हालत में बेहतर बनाऊँ, इस इलाके की मैं उम्मीद की किरण बनूँ और इस इलाके को पाकिस्तान के नक्शे पे लाया जाए, उबारा जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने 2024 के इंतखाबात में तानमियावाला के हल्के NA 97 से हिस्सा लेने का फैसला किया है। अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैंने लाहौर की खिदमत करने के बाद तानमियावाला से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। यहाँ की आवाम की खिदमत करने के लिए किया है। उनका मजीद कहना था कि यहाँ की आवाम के सेहत, तालीम और रोज़गार के मसाइल हल करेंगे। उनकी खसूसी तवज्जो ज़राअत के शोबे में तरक्की होगी ताकि ज़रूरी बरामदात में इजाफा किया जा सके। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर जानिबदार है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद ठीक नहीं कराए और गिले शिकवे इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। जिसको इलेक्शन कमीशन की बात पसंद नहीं आती वो उसे तनकीद का निशाना बनाता है। हम इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अता तारड़ की मीडिया टॉक। हम इंतखाबात को यकीनी बनाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उससे PTI की मुहिम नाकाम होगी। मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। लोग कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा इलेक्शन ज़रूरी हैं। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़ हैं। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में कोई काम नहीं किया। एक यूनियन काउंसिल को मॉडल नहीं बनाया जा सका। 15 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है। सिंध में 22,000 अरब खर्च करने के दावे किए गए। पीपल्स पार्टी कोई जगह तो दिखाए जहां ये पैसे खर्च हुए हों। हमने पहले भी शहर की खिदमत की, अब भी करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू।